ये कहानी है हमारे वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज का, जिनका जन्म 1969 में उत्तर प्रदेश के आखिरी गांव में होने वाला है। ये है प्रेमानंद जी के पिता शंभू पांडे जी। ये पंडित कुल के हैं, इसलिए यहाँ साधु संत आए हैं। लगता है संतान प्राप्ति का भाग्य खुलने वाला है। देखते हैं इनके भाग्य में पुत्र हैं या पुत्री। और ये है इनके माता रमा देवी जी। बधाई हो, पुत्र हुआ है। बधाई हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हाँ संत जी, तो बताइए इसका नामकरण क्या होगा? तो इनका नामकरण होगा अनिरुद्ध कुमार पांडे। महाराज जी बचपन से ही पूजा पाठ और भजन कीर्तन माहौल में रहे। उनके यहाँ साधु संतों का आना जाना लगा रहता था, जिनको देखकर वो बड़े हुए हैं। वे अब कक्षा तीसरी में पहुँच गए हैं। मम्मा, मैं स्कूल से घर आ गया। प्रणाम संत जी। खुश रहो बालक। क्या पाठशाला से आ रहे हो? हाँ। ये सब पुस्तकें भी पढ़ा करो। इसमें भगवान की लीला नाटक है, इससे आनंद ही आनंद मिलेगा। जी, हनुमान जी बंदर थे और उड़ते थे। रावण के 10 सिर होते थे। मुझे बहुत आनंद आ रहा है भगवान की लीला पढ़ने में, लेकिन मुझे और पुस्तक चाहिए। हाँ, यहाँ रखी है। आहा, कितने सुंदर है ना हमारे महाराज जी। वे अब कक्षा 9वीं में आ गए हैं। वे सभी प्रकार के चालीसा पढ़ चुके हैं। भगवान की तरफ इनका मन पूरी तरह लग चुका है। आगे देखिए। अरे आना भाई, क्या पढ़ता रहता है? आना खेलना, आ जल्दी। नहीं भाई, आप लोग खेलिए, मैं तो अपने प्रभु की किताबें पढ़ रहा हूँ। हिम्मत रखो। बहुत बीमार हूँ जी। भगवान सब ठीक कर देगा, बचूंगी कि नहीं? घबराओ मत। माँ, हाँ, दवाइयाँ ले आना। एक दिन मेरी माँ भी मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएगी, मेरे पिता भी मुझे छोड़कर चले जाएंगे, तो जिंदगी भर मेरा साथ देगा कौन? मुझसे प्यार करेगा कौन? ये दुनिया मोह माया है, शिव भगवान ही सच्चे साथी है। महादेव, आप अमर अजर हो, मैं आपको ही अपना साथी बनाऊंगा। आप अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने भगवत प्राप्ति को एकमात्र लक्ष्य बना लिया है। माँ, मैं कल से पाठशाला नहीं जाऊंगा माँ। क्यों बेटा? क्योंकि मैं अकेले रहना चाहता हूँ। मैं दिन भर शिव भगवान का भजन करते रहना चाहता हूँ। कल आप सबको छोड़कर चले जाऊंगा। अभी पेट भरा इस कारण बोल रहा है। जाकर सो जा। उनका मन विचलित होने लगा। महादेव, मैं आपके बिना नहीं रह पा रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ आपको पाने। रात्रि 3 बजे सफेद चादर, छोटी पुस्तक, कमंडल लेके चुपचाप घर से निकल गए। उनके मन में बहुत सारे सवाल थे। वहाँ खाना माँ बना कर देती थी, यहाँ कौन देगा? मेरे महादेव, आप यहीं पर हो। ओम नमः शिवाय। महादेव, भूख लग रही है मुझे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। भैया जी, यहाँ सूरदास रहते थे ना? नजर नहीं आ रहे, कहाँ चल दिए? मैं तो आज ही आया हूँ, मुझे नहीं पता भैया। ये दही उनको देना था। ऐसा करो, ये दही को आप ही पी लो। आपने मुझे भूखा नहीं रहने दिया महादेव। मैं समझ गया कि आप मेरे साथ हो। आप मुझे कब मिलोगे महादेव?
अरे ये लड़का कहाँ गया? बहुत दिन से दिख नहीं रहा। ए बाबू, मैंने ना कल तुम्हारे लड़के को जंगल में देखा है। देखना पड़ेगा। जाओ जाओ। उठ पिताजी, उठ नहीं तो मार डालूंगा। चल। पिताजी, भले ही आप मुझे मार ही क्यों ना डालो, लेकिन मैं ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैं भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ। पुत्र, ठीक है, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर पराई स्त्री को गंदी नजर से देखा तो मैं वहीं पर तुम्हें मार डालूंगा। हाँ पिताजी, मैं पूरे जीवन काल में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। प्रेमानंद जी महाराज ब्रह्मचर्य की शिक्षा लेने बनारस काशी पहुंच गए। जूता? दुष्ट! पवित्र स्थल में तू जूता पहनकर आ गया। अरे गुंडा आ गया, भाग भाग। अरे इसे मत उलझो बेटा, ये बहुत खतरनाक गुंडा है, 10 आदमी को मारकर फेंक देता है। यहाँ कुछ अदृश्य शक्ति है, तुम्हारी गाड़ी यहाँ चालू नहीं होगी। मूर्ख, इसे पैदल ही ले जा। प्रेमानंद जी महाराज को ना किसी भी चीज से डर था ना भय था। ओम नमः शिवाय। ओ बाबा, तुम तो वही कल वाले लड़के हो ना? तुझे पता है ये क्या है? इतना तो मुझे ज्ञात है, ये बंदूक है और इससे गोली निकलती है। लेकिन तुम्हें ज्ञात है इस लोटे में क्या है? गंगा जल। अगर एक बूंद भी तुम्हारे ऊपर छिड़क दूं ना, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। चला गोली, एक प्रयास तुम करो, एक प्रयास मैं करता हूँ, देखते हैं किसकी जीत होती है। अब गंगा किनारा ही उनका घर बन गया था। वे सालों सालों गंगा किनारे खुले वस्त्र ही भगवान शिव की तपस्या करते रहते थे। खाने पीने का कुछ नहीं मिलने पर हफ्तों भर गंगा जल ही पीकर गुजार देते थे। आज भी खाने को कुछ नहीं मिला। चाहे भीष्म गर्मी हो, सांप या कीड़े शरीर में रेंग रहे हो या कड़कती बारिश हो, वे शिव भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते थे। एक दिन शिव भक्ति करते हुए उनके मन में एक सवाल उठा। कैसा होगा वृंदावन? राधा राधा दोस्तों, हमने इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज के बचपन से लेकर जवानी तक उनके वृंदावन जाने से पहले तक की पूरी लाइफ स्टोरी आपको बताई है। अगर कुछ भी गलती हुई होगी तो हमें बच्चा समझकर माफ कर देना, और पार्ट 2 अगर चाहिए आपको तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। राधे राधे।